सुप्रभात मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं अंशु शर्मा आपके सामने एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पितृमोक्ष अमावस्या के कुछ उपाय लेकर के आई हूँ, जिससे कि जो कि आपको पितृ के निमित्त करना है और जाते जाते पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जिससे कि यदि आपके यहाँ कोई पितृदोष की समस्या चल रही होगी तो आप यदि ये उपाय कर लेंगे तो जाते जाते आपको पितृ आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद अपना दे करके जाएंगे। तो करना क्या है आपको कि त्रयोदशी का दिन और चतुर्दशी के और पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन आपको दान जरूर करना है और काले तिल में एक जल में थोड़ा सा दूध और काले तिल लेकर के उसको पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा देना है और वहाँ पर एक दिया जला देना है पितरों के निमित्त, जिससे कि पितर आपसे। और फिर घर वापस आना है। घर आने के बाद में आपको किसी के ब्राह्मण को दान करना है। ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप खाना खिलाइए, भोजन कराइएगा, जिससे कि आपको कि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं, और नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को भी आप खाना खिला रहे हैं तो ज़रूरतमंद का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि पितरों के निमित्त आपको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन आपको पहले तो आपको दान का निकाल लेना है या खाना खिला देना है। और सीधा दान का निकालते हैं तो मंदिर में ले जा करके दान कर देना है। इस समय इस दिन आप कलश दोष की भी पूजा कर सकते हैं। घर में चांदी की नाग नागिन लेकर के आइएगा और उनकी पूजा करिएगा। सफ़ेद फूल चढ़ाइएगा। सफ़ेद फूल चढ़ाने के बाद में आप उनको हाथ जोड़ करके और अपनी प्रार्थना बोल के कि जो भी आपकी कुंडली में या ग्रह में या दो अपनी परेशानी चल रही है या कोई विवाह में बाधा आ रही है, किसी काम में बाधा आ रही है, तो उससे आपको मुक्ति मिले। और ऐसा बोल करके वो नाग नागिन के जोड़े को आपको वो फूल सहित पानी के बहते हुए पानी में बहा देना है। इससे पितृदोष और कलश दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आगे आपको करना क्या है कि शाम के समय आपको सभी पितरों का नमन करके, हाथ जोड़ करके, उनको याद करके और उनके निमित्त आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। उसमें काले तिल डालना है और वो उसकी बाती जो है कलावे की मोली की जो होती है वो मोली के धागे की बनानी है। और उनके निमित्त आपको दक्षिण दिशा की तरफ मोली का वहाँ पे दिया जला देना है। चाहे छत पे जला दीजिए, चाहे आप फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट में दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके वो मोली को दीपक को जला दीजिएगा। अब दीपक जलाने के बाद में आपको एक काम और करना है, और कि मुख्य दरवाजे पे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कपूर का दिया जलाना है। कपूर का दिया जलाने से इसके बाद पितरों को हाथ जोड़ करके शांतिपूर्वक बोलेगा कि हमसे यदि जो भी कोई भूल चूक हो गई हो तो वो हमारी गलतियों को माफ़ करें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। इस प्रकार से बोल करके सभी पितरों को नमन करिएगा, हाथ जोड़िएगा प्रार्थना करके। इससे जाते जाते पितर आपको सभी को आशीर्वाद दे करके जाएंगे और उनकी आत्मा तृप्त रहेगी, तो घर में भी खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो ये ज़रूर करना चाहिए। यदि आप किसी और दिनों में आप किन्हीं नहीं कर पाए हैं तो पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन या त्रयोदशी वाले दिन या चतुर्दशी वाले दिन ये काम जरूर करिएगा। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन तो करना ही करना है ये सारे उपाय। बाकी ये दिन भी ऐसे हैं त्रयोदशी, चतुर्दशी के और अमावस्या के कि आपको ये उपाय कर लेंगे आप। तो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया है कि ये आप ऐसा उपाय कर लीजिएगा जिससे कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि सभी को पितरों का आशीर्वाद मिले और आप लोग खुशी से रहें, प्रसन्नता से रहें। तो इतना सा काम है, छोटे से छोटे काम है। और किसी को भी आप इन दिनों में, तो इन दिनों क्या कभी भी घर से आप भूखा मत भगाइएगा। यदि कोई मांगने भी आता है, कुछ करने आता है, तो आप उसको जितना आपकी शक्ति है, श्रद्धा है, वो आप ज़रूर उसको दान में दीजिएगा। तो ये क्या होता, क्या पता किस रूप में पितर हमारे घर में आए हैं या हमारे दरवाजे पर आए हैं। इसलिए कभी किसी को
धुतकारना नहीं, कभी किसी को भगाना भी नहीं, वैसे भी नहीं करना चाहिए हमको इस तरीके से। और गौ माता को आप जरूर हरा चारा खिलाइएगा। ये सारे काम आप पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन कीजिएगा। और घी और गुड़ की रोटी बना करके यदि खिला सकते हैं गाय को तो वो भी खिला दीजिएगा, पितर प्रसन्न होंगे। ये मैंने आपको पितृमोक्ष अमावस्या के उपाय बता दिए हैं, ये सारे आप कर लीजिएगा। तो आगे मैं आपको नवरात्रि के उपाय लेकर के उपस्थित होंगी, वो सारे आप उपाय कीजिएगा, जिससे कि नवरात्रि में माता भी प्रसन्न होंगी, पितर भी प्रसन्न होंगे, सभी गणेश जी भी प्रसन्न होंगे। सब गणेश जी आए अभी, अब पितर हमारे पर प्रसन्न रहेंगे, माता प्रसन्न रहेंगी, सभी लोग यदि हमारे पर प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए जब जब दिन के दिन आते हैं हमें उनके प्रार्थना पूजा करना चाहिए। और वैसे तो हमें हमेशा रोज ही सभी की पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो जय श्री गणेशाय नमः।